नमस्कार, न्यूविज़न चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एमएल अग्रवाल ट्रिग्नोमेट्री क्लास 9th के एक्सरसाइज नंबर 17 के क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन दिया था। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल, फाइंड cos थीटा एंड tan थीटा। तो हमने माना कि ये एक राइट एंगल है, ठीक है, ए बी सी, जिसमें ये थीटा एक एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हमको दिया हुआ है। तो गिवन हमको क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। और अगर हम यहाँ देखें तो साइन थीटा क्या होगा, अगर थीटा थीटा को हम ले रहे हैं तो ये ए बी अपॉन ए सी होगा, इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो हमने माना लेट ए बी इज इक्वल टू 3x एंड ए सी इज इक्वल टू 5x, ये हमने मान लिया। अब हम यानी कि ए बी इज इक्वल टू हमारी हो गई 3x और ए सी इज इक्वल टू हो गई 5x। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए क्योंकि हमको cos थीटा और tan थीटा निकालना। तो हम ट्राइंगल ए बी सी में क्या करेंगे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यानी कि हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर हमें निकालना है और ये हो गया 5x का स्क्वायर हो गया। तो बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर बराबर हो गया 16x स्क्वायर आ गया, यानी कि बी सी इज इक्वल टू आ गया 4x। तो ये आ गया हमारा 4x, ठीक है। अब हमारे को निकालना है cos थीटा। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, बी सी अपॉन ए सी बराबर हो गया 4x अपॉन 5x बराबर हो गया 4/5। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का। और सेकंड पार्ट है tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी बराबर हो गया 3x अपॉन 4x बराबर हो गया 3/4। ये हो गया हमारा आंसर सेकंड पार्ट का। क्लियर हो गया। अब हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 है और थीटा एक एक्यूट एंगल है, तो हमें cos थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हमने माना ये ट्राइंगल है, तो ये हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 3x एंड ए सी इज इक्वल टू 5x, तभी तो इसका रेशियो 3/5 आएगा ना, कि कुछ मल्टीपल दोनों में कॉमन रहा होगा तभी वो डिवाइड हो गया। अब हमने पाइथागोरस की थ्योरम लगाई, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इससे हमको बी सी इज इक्वल टू 4x निकल आया। अब हमने निकाला जो हमसे इन्होंने पूछा है cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी और ये हो गया 4x अपॉन 5x इज इक्वल टू 4/5। ये आंसर फर्स्ट पार्ट का आ गया। और tan थीटा इज इक्वल टू हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी, ये हो गया 3x अपॉन 4x बराबर 3/4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th, given that tan theta is equal to 5/12 and theta is an acute angle, find sin theta and cos theta। लास्ट क्वेश्चन की तरह है, इसका भी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमने यही माना कि एक ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये हमारा एक्यूट एंगल हो गया। देन tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो हमें गिवन है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 मीन्स इसके हिसाब से ए बी अपॉन बी सी। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 5x एंड बी सी इज इक्वल टू 12x। तो अब हमको ए सी निकालना है। तो ट्राइंगल ए बी सी में क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर यानी हमने मान लिया 5x और ये हो गया हमारा 12x। तो ये हो गया 5x का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हो गया 25x स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हो गया 15496 और 1, तो हो गया 169x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू
13x। ठीक, ये आ गई हमारी 13x। अब हमको निकालना है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए सी बराबर क्या हो गया 5x अपॉन 13x बराबर हो गया 5/13। ये हो गया आंसर। फर्स्ट पार्ट कर लिए। दूसरा निकालना है हमको कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए सी बराबर हो गया, बी सी कितना है 12x अपॉन 13x बराबर हो गया 12/13। तो आंसर हो गया हमारा साइन थीटा क्या है 5/13 और कॉस थीटा 12/13। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमको दिया है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12 और थीटा एक एक्यूट एंगल है। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमको गिवन है टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12, यानी कि हमने इसका नाम रख दिया ट्राइंगल का। एक ट्राइंगल ले लिया जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है और ये थीटा एंगल है, लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये हो गया ए बी सी। तो ये टेन थीटा अगर 5/12 यानी कि ए बी अपॉन बी सी हाइट अपॉन बेस। तो ये हो गया लेट ए बी इज इक्वल टू 5x बी सी इज इक्वल टू 12x। इससे हमने ए सी निकाल लिया इस पाइथागोरस से, इस चीज को रख के। ये आगे ए सी इज इक्वल टू हमारा 13x आ गया। अब हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हो गया ए बी हाइट अपॉन हाइपोटेनस। तो ए बी अपॉन ए सी 5x अपॉन 13x यानी 5/13 आ गया। और कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये हो गया बी सी अपॉन ए सी। तो 12x अपॉन 13x यानी 12/13। तो आंसर हमारा क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 12/13। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक ट्राइंगल है बना लिया हमने, साइन थीटा तो ए बी सी, तो हमने इसको थीटा मान लिया। गिवन हमको क्या है, गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, यानी कि क्या है ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। तो ये हो गया लेट ए बी इज इक्वल टू 6x और ए सी इज इक्वल टू 10x, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने माना था। तो यहाँ हम 6x रख लेते हैं, यहाँ हमने 10x रख दिया। अब हमको वैल्यू निकालनी है बी सी की। तो ट्राइंगल ए बी सी में लिया हमने ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी का स्क्वायर। ये हो गया 6x का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 10x का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा 36x स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 100x स्क्वायर हो गया। हम एक तरफ ले जाएंगे, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर, यहाँ आ गया 64x स्क्वायर आ गया, यानी कि बी सी इज इक्वल टू 8x आ गया। ठीक है, अब हमको निकालना है कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहले हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ गया कॉस थीटा, कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा बी सी अपॉन, ये हमारा आ गया 8x आ गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू है बी सी अपॉन ए सी बराबर हो गया 8x अपॉन 10x बराबर हो गया 8/10 बराबर हो गया 2 4 जा 2 5 जा, ये हो गया 4/5। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया 4/5। ठीक है, दूसरी चीज हमको निकालनी है टेन थीटा। तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। टेन थीटा की निकालने के लिए हम ये एंगल को ऐसा करते हैं, हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी बराबर हो गया 6x अपॉन 8x। तो x कट गया और हो गया 2 3 जा और 2 4 जा, यानी कि हो गया 3/5 4, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 4/5 आ गया और टेन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आ गया। हमको निकालना था cos थीटा प्लस टेन थीटा। तो cos थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/5 प्लस 3/4। इसका हमने एलसीएम ले लिया।
एलसीएम हम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 20 आ गया 20 आ गया तो यहाँ पर हो गया, तो ये आ जाएगा 4, तो ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 5 और 5 सा, तो ये हो गया 15 बराबर हो गया, इसको जोड़ा तो हो गया 31/20 21 सा और बच गया 11। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हाँ, हमको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। हमने एक ट्राइंगल लिया और इस तरीके से हमने करा जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था। गिवन क्या है हमको, साइन थीटा इज इक्वल टू 6/10 यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये हो गया। तो हमने मान लिया कि ए बी इज इक्वल टू 6x एंड ए सी इज इक्वल टू 10x हो गया। पाइथागोरस की थ्योरम लगाई और इसकी वैल्यू निकाल ली 8x निकल आई। अब हमने निकाला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारा क्या हो गया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी बी सी अपॉन ए सी, तो 8x अपॉन 10x को सॉल्व किया तो 4/5 आ गया। टेन थीटा की वैल्यू निकाली 6x अपॉन 8x आ जाएगी, मतलब सॉरी हाइट अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी हो गया, ये वैल्यू आ गई 3/4। हमको निकालना था कॉस थीटा प्लस टेन थीटा। कॉस थीटा प्लस टेन थीटा के लिए हमने इनको वैल्यूज को जोड़ दिया, 4 कॉस थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू को, ये हमारा आ गया, सॉल्व करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, हमको दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक ट्राइंगल लिया ए बी सी, टेन थीटा 4/3 है, हमको गिवन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 बराबर क्या हो गया हमारा ए बी अपॉन बी सी। तो लेट ए बी इज इक्वल टू 4x और बी सी इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया 3x, ये हो गया 4x। ट्राइंगल ए बी सी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25x स्क्वायर, यानी ए सी इज इक्वल टू हो गया 5x, ये हमारा आ गया 5x। अब हमको निकालनी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हमारा हो गया ए बी अपॉन ए सी बराबर हो गया 4x अपॉन 5x बराबर हो गया 4/5। और इसी तरीके से हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू हो गया 3x अपॉन 5x बराबर हो गया 3/5। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है एज पर क्वेश्चन, तो हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया 4/5 प्लस 3/5। दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लिया 5 आ गया, ये हो गया 4 प्लस 3 बराबर हो गया 7/5, तो हो गया 5 1 और ये हो गया 2/5, ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये ट्राइंगल बनाया हमने और उसी तरीके से करा कि हमको दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये क्या होगा इस ट्राइंगल में ए बी अपॉन बी सी, तो लेट ए बी इज इक्वल टू 4x और बी सी इज इक्वल टू 3x। तो इसको सॉल्व कर लिया हमने, इस तरीके से हमने इसकी ए सी की वैल्यू निकाल ली, ए सी की वैल्यू 5x आ गई। अब हमने जो है इसको साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा है ए बी अपॉन ए सी, तो ये हो गया 4/5, x कट जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, तो इसमें भी क्या होगा x कट गया, 3/5 बच गया। अब हमने इनको जोड़ दिया एज पर क्वेश्चन, हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो गया 4/5 प्लस 3/5, इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 7/5, 1/1 सही 2/5, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √5 एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये एक एंगल है
ये थीटा एंगल है जो 90 से छोटा है, 90 डिग्री नहीं है, ये थीटा हो गया ए बी सी। गिवन है हमको कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। कॉसेक थीटा क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या होता है? ए बी अपॉन हाइट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन हाइट। तो ये हो गया ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, अंडर रूट 5 को हम अंडर रूट 5 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने वही उसी तरीके से लाया, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स और ए सी इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ 5x। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इससे क्या होगा, हम बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए सी हमारा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 5x हो गया, ये हमारा x हो गया, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है, तभी हम ये चीज़ निकाल पाएंगे। तो हम थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस की, अंडर रूट ए ट्राइंगल ए बी सी। तो ये हो गया ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए बी यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, बी सी हमको निकालना है, और ए सी मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 5x का होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 5x स्क्वायर हो गया, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, यानी बी सी इज इक्वल टू हो गया 2x। तो बी सी की वैल्यू हमारी आ गई 2x आ गए। अब हमको निकालना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हम पहले इनकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो गया कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। टेन थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस, यानी ये उल्टा हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी, यानी कि बेस अपॉन हाइट हो जाएगा। तो बी सी हमारा 2x है और ए बी हमारा x है, यानी कि ये हो गया 2 आ गया। कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया। दूसरा है हमारा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस थीटा हमारा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये हो गया बी सी अपॉन ए सी बराबर क्या हो गया 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 5x, यानी कि हो गया ये बराबर हो गया 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 आ गया। अब हमको निकालना है कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉट थीटा यहाँ कर लेते हैं, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू हो गया, कॉट थीटा क्या आया था 2 आया था माइनस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5। हमने इनका एलसीएम ले लिया, अंडर रूट 5 आ गया, यहाँ पर आ गया 2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 2 आ गया, बराबर हो गया 2 कॉमन ले लिया, अंडर रूट 5 माइनस 1 हो गया और अंडर रूट ऑफ 5। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इसको हम फिर से चेक करते हैं। हमको दिया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5 एंड थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने एक ट्राइंगल लिया जिसमें थीटा को 90 डिग्री से कम का एंगल हो गया, ये थीटा हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, और कॉसेक थीटा हमको दिया है, गिवन है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट 5 अपॉन 1 भी कर सकते हैं, यानी ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, ए सी अपॉन ए बी हो गया। तो लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स एंड ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5x हो जाएगा। हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हमने इस बी सी की वैल्यू निकाल ली, बी सी की वैल्यू आ गई हमारी 2x आ गई। अब हमने कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सी। कॉट थीटा क्या है? 10 का उल्टा। तो 10 क्या है? हाइट अपॉन बेस, तो उल्टा हो जाएगा बेस अपॉन हाइट, यानी बी सी अपॉन ए बी, ये हो गया 2 आ गया। इसी तरीके से कॉस थीटा निकाला, कॉस थीटा हमारा क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये है बी सी अपॉन ए सी हो गया, ये ट्राइंगल नहीं दिख रहा है यहाँ से, बी सी अपॉन ए सी हो गया। तो हमने ये इसकी वैल्यू निकाल दी, ये हो गया बेस हमारा आ गया 2x है, बी सी हमारा 2x है, और हाँ जो हाइपोटेनस है अंडर रूट 5x है, तो ये आ गया 2x अपॉन अंडर रूट 5x आ गया, यानी 2 अपॉन अंडर रूट 5 आ गया। कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने वैल्यूज लगा दी, 2 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 5, इसका एलसीएम ले लिया, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, हमको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। तो हमको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये लिया राइट एंगल,
देखिए इसमें हमें राइट एंगल तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर साइन थीटा दे रहे हैं तो ये राइट एंगल की में ही है। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी हैं ये सारे के सारे राइट एंगल बेस पे ही हैं। गिवन हमको है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी कि क्या हो गया ए बी अपॉन ए सी, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि हो गया कि लेट ए बी इज इक्वल टू पी एक्स और ए सी इज इक्वल टू क्यू एक्स मान लिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में माना था। तो अब हम इसमें बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बी सी की वैल्यू के निकालने के लिए हमने क्या किया, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ए बी यानी कि हमारा हो गया, ए बी हो गया पी एक्स और ये हो गया क्यू एक्स। ठीक है, तो ये हो गया पी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया क्यू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, उधर ले जाएंगे इसको। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यानी कि बी सी इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी सी। अब हमको वैल्यू निकालनी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की। तो कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, और बी सी हमारा क्या आ गया, एक्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। तो ये हो गया बी सी यानी एक्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक्स ए सी, यानी एक्स एक्स कट गया बराबर हो गया ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू आ गया। ये हमारा कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम निकालते हैं साइन थीटा। तो ये हो गया साइन थीटा हमारा आ गया। साइन थीटा हमारा क्या है, हाइट यानी ए बी अपॉन ए सी। साइन थीटा हमारा ए बी ए सी, और ये हमने दे भी रखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, और यहाँ के हिसाब से भी पी अपॉन क्यू ही है। तो ये हो गया पी अपॉन क्यू हो गया। अब इनको हमें जोड़ना है, तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू प्लस पी अपॉन क्यू। क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया एज इट इज, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी इज इक्वल टू, इसको ऐसे कर सकते हैं पी प्लस अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी पी, इसको यहाँ कर देते हैं। ये हो गया अंडर रूट सॉरी पी, हम पी को पहले लिखना चाह रहे हैं, इज इक्वल टू हो गया पी प्लस अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ पी एंड क्यू। सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी, हमको दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, यानी कि हो गया ए बी अपॉन ए सी। तो यानी कि लेट ए बी इज इक्वल टू पी एक्स एंड ए सी इज इक्वल टू क्यू एक्स हो गया। तो ये हो गया पाइथागोरस की थ्योरम लगा दी। ए ट्राइंगल लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो हो गया पी एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एक्स का स्क्वायर, यानी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर चला जाएगा माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। बी सी इज इक्वल टू एक्स बाहर आ जाएगा, जब अंडर रूट लेंगे तो इनका तो नहीं निकलेगा स्क्वायर रूट, तो एक्स अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। हमने कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दी, कॉस थीटा बराबर बी सी अपॉन ए सी है। तो बी सी क्या हो गया, ये जो हमने निकाला है ये, और ए सी क्यू एक्स हो गया, तो इसको एक्स एक्स कर दिया, बाकी एज इट इज बच गया क्यू स्क्वायर अंडर रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू बच गया। साइन थीटा ऑलरेडी हमको दिया हुआ है पी अपॉन क्यू, हमने इसको कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को जोड़ लिया। हमने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ भी पी एज इट इज आ गया, पी को हम इधर ले आए,
p प्लस अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू, ये हमारा हो गया आंसर। स्टूडेंट्स, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको कोई भी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूं और उसके बाद एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देती हूँ, ताकि अगर कोई पॉइंट छूट गया है तो वो कवर हो जाए। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।